हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हरियाली अमावस्या, श्रावण मास की अमावस्या के बारे में। अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, पितरों की तर्पण तृप्ति के लिए आज क्या करना चाहिए। और देखिए, आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज गुरु पुष्य योग भी लग रहा है। तो गुरु पुष्य योग में और क्या चीजें करना चाहिए, और दिन बहुत खास है क्योंकि अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, गुरु पुष्य योग भी है और विशेष योग भी है। तो आज का दिन विशेष है। इस दिन को कैसे बिताना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, श्रावण मास में वैसे ही महादेव की पूजा होती है और पितरों की शांति के लिए यदि कुछ उपाय श्रावण मास की अमावस्या तिथि पर कर लिया जाए तो इससे पितरदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों की कृपा भी परिवार के ऊपर बरसती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावण मास बहुत विशेष और बहुत खास होता है और इस श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है। इस कारण इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि श्रावण कृष्ण पक्ष जो ये अमावस्या है वो कब पड़ रही है। 24 तारीख को हमारी जो है वो अमावस्या तिथि होगी। तो 24 तारीख को यानी पंचांग के अनुसार 24 तारीख को देर रात को 2:28 पर श्रावण मास के अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी और वहीं 25 जुलाई को देर रात तक 12:40 पर श्रावण अमावस्या समाप्त होगी। तो उदया तिथि के काल के अनुसार 24 जुलाई को श्रावण की अमावस्या होगी। 24 जुलाई को, तो 24 जुलाई को श्रावण अमावस्या का पर्व या जैसे भी अमावस्या का तर्पण जो भी करना है वो 24 जुलाई को होगा। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए क्योंकि 24 जुलाई को ही अमावस्या होगी और बहुत विशेष अमावस्या होगी क्योंकि देखिए इस दिन जो है वो हर्षण योग भी बन रहा है और कई योग और बन रहे हैं जिसमें इसकी गुरु पुष्य योग बहुत विशेष योग है। ये शाम को 4:43 से प्रारंभ हो जा रहा है और अगले दिन तक रह रहा है। तो इस योग का भी बहुत विशेष महत्व होता है। अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज शिववास भी है। तो जिन लोगों को रुद्राभिषेक वगैरह कराना है, भोलेनाथ की विशेष पूजा है, वो भी कर सकते हैं। इन योगों में महादेव की पूजा करने से कामनाओं की पूर्ति होती है। आइए कुछ विशेष और मुहूर्त है जिनको कि नोट कर लेते हैं। आज के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:38 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:17 पर और चंद्र अस्त होगा यानी चंद्रमा अस्त होंगे शाम को 7:16 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:15 से 4:57 तक। विजय मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 2:43 से 3:39 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 7:17 से शाम 7:38 तक है। निशीत काल में जो लक्ष्मी साधना या पूजा करते हैं उनके लिए मुहूर्त है रात को 12:07 से 12:48 तक। ये है आज का मुहूर्त जिसको कि आप सभी नोट कर लीजिए। अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि में क्या करते हैं और पितरों के तर्पण के लिए आज क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज आपको बाल वगैरह बिल्कुल नहीं धोना है, पहले ध्यान दे लें। और आज हो सके तो नदी वगैरह में नहाएं, लेकिन देखिए गंगा हो या कोई भी नदी हो, पानी बहुत भयंकर है, गहरा है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके स्नान वगैरह करिएगा। घर में बाल मत धोइएगा, गंगा जल मिलाकर घर में नहा लीजिएगा। आज एक काम करिएगा, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी इससे और आपका परिवार भी सुखी संपन्न रहेगा। तो करना यह है कि आज जो है वो काला तिल और चावल किसी भी शिवलिंग पे जरूर चढ़ाइएगा। अगर काला तिल और चावल आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो इससे पितरों को शांति मिलेगी। आज पितृ गायत्री मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा जपने का प्रयास करिएगा क्योंकि अमावस्या तिथि है। और एक उपाय जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि 5 प्रकार की मिठाइयाँ ले लें, जिसमें से कोई भी मिठाई हो सकती है और उसे दोने में रख करके पीपल के नीचे रखकर पूजन करें। ऐसा करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है। और जो साल 2 साल से जुड़े हुए हैं चैनल से, वो कर रहे हैं, वो तो इसका आनंद देख रहे हैं कि कैसे आराम होता है। और वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक करना भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिएगा। अब आज का दिन काफ़ी विशेष है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो और हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए आज के दिन खीर हो सके तो बना करके और ज़रूरतमंद लोगों को बांटिएगा। ये काम आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। अपना जो खाना बनाएंगे उसमें 3 हिस्सा करिएगा। खाने का 3 हिस्सा करके और आप गौ माता को खिलाइएगा, कुत्तों को खिलाइएगा और कौमों को खिलाइएगा। तो भोजन का भूलिएगा मत। ये नियम कम से कम कुछ ना कुछ, आप वीडियो सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप करेंगे और निश्चित
तौर पे बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ करेंगे तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और देखिए आज शाम को 4:43 से जो है लग जा रही है ये गुरु पुष्य योग। तो गुरुवार का दिन और पुष्य नक्षत्र, तो गुरु पुष्य योग हो गया। तो क्या करेंगे आज, देखिए दोस्तों, शाम का टाइम है और शाम के समय ही माँ लक्ष्मी की उपासना करने का जो समय होता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो इस काल में हम माँ लक्ष्मी की साधना करेंगे। देखिए सुबह में तो गुरु पुष्य योग नहीं है लेकिन शाम में है। तो जैसे कि केले वगैरह की जड़ का जो उखाड़ कर लाने का उपाय है वो भी आज आप कर सकते हैं। लेकिन एक दिन पहले आप, जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रहा है या गुरु कमज़ोर हैं, आपको पता है, वो लोग एक दिन पहले केले को निमंत्रण दे देंगे। कैसे निमंत्रण देंगे, तो 1 लोटा जल ले लेंगे, सिक्का सुपारी लेकर के, और आप जाएंगे केले के जड़ के पास, केले के जड़ में ये जल गिरा देंगे। गिरा कर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे वृक्षराज, मैं आपकी जड़ लेने आऊँगी, आप मुझ पर कृपा करिएगा, ये जड़ देकर मुझे अनुग्रहित करिएगा। ऐसा बोल करके और आपको वो जल गिरा देना है। अगले दिन जब गुरु पुष्य योग लग जाए, 4:43 के बाद अंधेरा होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले, ये जड़ निकालकर गंगा जल से धोकर और आपको अपनी बाहों में, अपनी भुजाओं में इस जो जड़ है इसे पहन लेना है। ये पुखराज की भांति आपको फायदा करती है। तो अगर टाइम हो तो इसे पहन लीजिए, बहुत बढ़िया फायदा करती है। गुरु की ये सबसे बेहतर रेमेडी है, तो इसे करके देखिए, आराम मिलेगा आपको। आज गुरु पुष्य योग है तो लक्ष्मी साधना हम न करें, ये कैसे हो सकता है। तो आज क्या करेंगे आप कि आप एक ले लीजिएगा, चांदी का प्लेट घर में हो तो चांदी का ले लीजिएगा, तांबे का प्लेट हो, पीतल का प्लेट हो तो एक प्लेट ले लीजिएगा, और उस प्लेट पर आप स्वास्तिक का निर्माण करिएगा हल्दी चंदन से। और स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर एक दीपक रख दीजिएगा बीचों बीच में घी का, और गोल बाती का दीपक रखकर उस दीपक को अपने सामने जलाकर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाइएगा। लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा पहन लीजिएगा, लाल आसन पे बैठ जाइएगा। और बैठने के बाद हम करेंगे माँ लक्ष्मी की साधना। कैसी साधना, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की एक त्राटक साधना होती है, वो साधना करेंगे। तो देखिए इसमें होता है कि आप हो सके तो दिया की बाती को देखते हुए, लौ को देखते हुए आप माँ लक्ष्मी की साधना करेंगे, जिसमें उनका मंत्र जपेंगे। तो हो सके तो आप माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, मैं बहुत सारे मंत्र बताती रहती हूँ और आप जपते रहते हैं, तो जो मंत्र आप चाहें वो मंत्र आप जप सकते हैं। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीम ओम शिव ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय सर्वदिश धनम देहि देहि स्वाहा, मैं बहुत बार बताई हूँ। और हो सके तो इस मंत्र का जब भी आप करिएगा, इस मंत्र से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो है वो साबर मंत्र है। तो इस मंत्र को जपिएगा और आज से शुरू करके आप प्रतिदिन इस मंत्र का जप 1-1 माला कर सकते हैं। और आज कितनी माला करें, तो आज जानते ही हैं कि जितना गुड़ डालेंगे मिठास उतनी ही ज़्यादा होगी। कम से कम 11 माला करिएगा। अब चलिए, किसी को है कि मैं तो जो है ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, 11 माला नहीं कर पाऊँगी, तो आप लोग कम से कम दिया जलाकर 3 बार श्री सूक्तम पढ़ लीजिएगा। 3 बार श्री सूक्तम पढ़ लीजिएगा। और आज सुबह में जाकर केले के पेड़ में या पीपल के पेड़ में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मीठा डालकर केले के पेड़ में या पीपल के पेड़ में ज़रूर जल चढ़ाइएगा। अगर हो सके घर में केले का पेड़ हो तो आज केले के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक ज़रूर जलाइएगा। और आज एक सूत ले लीजिएगा, सफ़ेद सूत ले लीजिएगा, रील का धागा नहीं होना चाहिए, कच्चा सूत ले लीजिएगा और इसे हल्दी में रंगकर 7 बार केले के वृक्ष में अपनी मनोकामना कहते हुए बांध दीजिएगा। भगवान चाहेंगे तो बहुत शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये सारे कार्य कर दीजिएगा। और गुरु पुष्य योग है और सारी महत्वपूर्ण बातें और वीडियो आएंगी, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो। और हाँ, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, सावन शिवरात्रि और प्रदोष का पूजा किस काल में करना है, सारी विशेष वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा, आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं। लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की भांति इस साल भी
रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके, और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है, बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं, और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है, बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बढ़ा के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं। एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं, और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूँ, और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो मुझे जीरो से लेकर यहाँ तक का सफर तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उत्साहित हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है, तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ, और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक
अभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम स्थान गोत्र बोला जाएगा, आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतनी देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।